बिल्कुल बदला लेने का मन करता है और भगवान ने चाहा तो जरूर बदला लूंगा। तो भाई को दुआ दे कि इसके सर में हाथ रखा और इसको छोटा राजन बनाया ये गद्दार को। और ये क्या कहता है कि देश से गद्दारी की, ये खुद गद्दार है कंपनी का। हमारे देश में इस तरह की गद्दारी करेंगे, ऐसे इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो कोई तो होना चाहिए उनको सबक। कानून को अपने हाथ में लेकर के जो है इन लोगों को मारना, ये तो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था कि बस किसी तरह से दुनिया की नजर में मैं हिंदू डॉन बन जाऊं। ऐसा बिजनेस करते हैं, बिजनेस में वहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ इस झगड़े से भाग गया, वहाँ बिजनेस कर रहा है और हमने फील्डिंग लगाई थी पहले से ही भाग गया। कहाँ जाएगा यार, फिर मिलेगा तो रहा तो है। दाऊद के हाथों बिके हुए लोग वहां पर कई पोस्टों पे बैठे हुए और मेरी मौजूदगी का फायदा उठाकर ये किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। अगर छोटा राजन अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागता वहां से तो उसका काम वहीं हो जाता। टीका पड़क तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरे को कोई कोर्टों में नहीं जाना है, मेरे पास खुद कोर्ट लगी हुई होती है, मैं खुद जज होता हूँ अपने केस का। Man has but one destiny. बारह मार्च 1993 मुंबई, 2 घंटे 12 मिनट में 12 धमाके, 257 मौत, 700 लोग जख्मी। सन 2000 बैंकॉक। सभी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि जब से ब्लास्ट हुआ हम लोग दोनों अलग अलग। नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। क्या अंडरवर्ल्ड के 2 सबसे बड़े डॉन की दुश्मनी का सच यही है? क्या सचमुच 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की वजह से ही छोटा राजन डी कंपनी से अलग हुआ था, या अलग होने की वजह कुछ और थी? दाऊद अगर बुरा डॉन है तो क्या छोटा राजन अच्छा डॉन है? क्या छोटा राजन राष्ट्रवादी डॉन है? क्या राष्ट्रवादी मुखौटे की वजह से ही भारतीय खुफिया एजेंसियां हमेशा राजन की मदद करती रही हैं? एक्स फाइल्स में आज हम पन्ना खोलने जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड के 2 सबसे बड़े और जानी दुश्मनों की दुश्मनी की असली कहानी की। 26 दिसंबर 1993 मुंबई धमाकों के 9 महीने और 14 दिन बाद व्हाइट हाउस दुबई, दाऊद इब्राहिम का घर। जी हां, यह तस्वीर मुंबई बम धमाकों के ठीक 9 महीने और 14 दिन बाद की है। मौका दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन का था। इस पार्टी में छोटा शकील, दाऊद का भाई इकबाल कासकर, नूरा, अनिल परब, गुरु साठम और उसके दूसरे तमाम साथी वहां मौजूद थे। लेकिन इसी पार्टी में डॉन का सबसे बड़ा दुश्मन छोटा राजन भी आया। न सिर्फ आया बल्कि पार्टी में डी कंपनी के दूसरे लोगों के साथ नाचा। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि पुराने बॉलीवुड के धुनों पर डॉन की बर्थडे पार्टी में कैसे छोटा राजन डी कंपनी के बाकी लोगों के साथ नाच रहा है। ये तस्वीरें 1993 के धमाकों के बाद हुई दाऊद की पहली बर्थडे पार्टी की है। सवाल ये उठता है कि अगर 93 की वजह से राजन दाऊद से अलग हो गया था तो इस पार्टी में आने का मकसद क्या था? या फिर सच ये है कि दाऊद से अलग होने के लिए राजन ने 1993 बम धमाकों का बस सहारा लिया? दाऊद से अलग होने का कारण कोई बॉम्ब ब्लास्ट या देशभक्ति नहीं था। सिर्फ ये था कि दाऊद ने जो है साउथिया को ऊपर रख के, साउथिया से कहलवा के इन तीनों का काम करवा दिया काठमांडू में। और ये बात उन्होंने खुद अपने मुंह से मेरे सामने जाहिर किया था। और वहां से भाग जाने की या निकल जाने की जो प्लान थी या दाऊद से अलग होने की प्लान थी, वो तो बॉम्ब ब्लास्ट से पहले हो चुका था।
ये तो 92 की पीरियड है। सर ये तो वो शरद भाई के साथ उसका कोई मामला था 90 में, कुछ फ्रॉड वगैरह का जी, उसी को लेकर वो दोनों के झगड़े हुए तो उसके बाद वो खुद ही अलग हो गया जी। हाँ, ये ओरिजिनल बात तो यही है कि ये इनके आपसी कुछ प्लॉटों को लेकर कोई मसला था, उसमें वो अलग हो गया उसी वक्त से ही। फिर नई कहानी है, 1991 की कहानी है। हाँ, वो फिर बाद में देशभक्त बन गया, वो अलग बात है। जी हाँ, दाऊद का दुश्मन नंबर 1 छोटा राजन देने आया है डॉन को जन्मदिन की बधाई, वो भी मुंबई सीरियल ब्लास्ट के 9 महीने बाद। अब जरा राजन के दावे को याद कीजिए और इस वीडियो की तारीख पर गौर करिए। राजन के मुताबिक वो 1993 के बम धमाकों में शामिल होने की वजह से दाऊद से अलग हो गया था, पर यहाँ वो उसी दाऊद की पार्टी में है और पार्टी में राजन के साथ नाचते डॉन के दोस्त, उसका भाई नूरा, गुरु साटम और इकबाल कासकर भी। सवाल ये उठता है कि अगर 1993 की वजह से राजन दाऊद से अलग हुआ तो पार्टी में आने का मकसद क्या था? जाहिर है दुश्मनी के पीछे 93 बम धमाकों का दावा इस पार्टी में लगाए छोटा राजन के हर एक लटके झटके के साथ तार तार हो रहा है। पर फिर सवाल यह है कि अगर 93 के धमाके राजन के दाऊद से अलग होने की असली वजह नहीं थी तो फिर क्या वजह थी? दरअसल छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच दरार और दुश्मनी की वजह 93 का मुंबई धमाका कभी था ही नहीं, बल्कि वजह थी डी कंपनी में छोटा शकील और शरद शेट्टी का बढ़ता कद और कंपनी में राजन की कम होती ताकत। छोटा शकील का कद जितनी तेजी से डी कंपनी में बढ़ा वैसा शायद ही किसी और का बढ़ा हो। कंपनी के ऑपरेशन और दूसरे कारोबार की देखरेख दाऊद ने धीरे धीरे राजन से लेकर शकील को सौंपना शुरू कर दिया था। कहा यह भी जाता है कि छोटा राजन और दाऊद के बीच दूरी बनाने का काम खुद छोटा शकील नहीं किया था, इसीलिए शकील और राजन की कभी बनी ही नहीं। दाऊद के बर्थडे पार्टी का यह वीडियो भी साफ बता रहा है कि राजन और शकील के रिश्ते उस वक्त कैसे थे। पार्टी में एंट्री सबसे पहले शकील की होती है, इसके बाद राजन पार्टी में शामिल होता है। वीडियो में शकील और राजन के साथ बिताए अनेकों पल हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा पल है जब दोनों की आंखें मिली हों। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि शकील और राजन एक ही शख्स के दाएं बाएं खड़े हैं, लेकिन एक दूसरे से आंख तक नहीं मिला रहे। यहां एक ही मेज पर छोटा राजन और छोटा शकील बैठे, बगल में इकबाल कासकर ठहाके लगा रहा है, सामने गुरु साटम बैठा है। सब आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन शकील और राजन एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला रहे। नशे में चूर छोटा राजन सभी मेहमानों के साथ नाच रहा है, लेकिन तस्वीर में कहीं भी छोटा शकील नहीं दिख रहा। इन तस्वीरों से यह साफ हो जाता है कि डी कंपनी में दरार कहां से शुरू हुई। राजन और शकील की रंजिशों की खबर उस दौर के अखबारों की सुर्खियां भी बनी। दरअसल छोटा राजन और दाऊद की नजदीकी छोटा शकील को रास नहीं आ रही थी। कहते हैं कि दोनों के बीच गलत फहमी और फिर दुश्मनी का बीज बोने का काम छोटा शकील नहीं किया था, ताकि वो दाऊद के करीब रह सके। और इस काम में दाऊद का भाई नूरा और इकबाल कासकर भी शकील के साथ थे। पर फिर भी अभी तक दाऊद और राजन के बीच बस गलत फहमियां ही थी। दुश्मनी की शुरुआत उस दिन हुई जब छोटा शकील के कान भरने पर दाऊद ने राजन के 3 खास लड़कों को नेपाल में मरवा दिया। उन्नीस 1992 की शुरुआत में छोटा राजन के सबसे करीबी संजय रगड़, दिवाकर चूरी और अमर जुकर की किसी बात पर शरद शेट्टी से कहासुनी हो गई थी। इसी कहासुनी के दौरान संजय रगड़ ने ऐलानिया बोल दिया था कि दाऊद इब्राहिम की बजाय छोटा राजन को ही वो बॉस मानता है। बाद में शकील ने यह बात दाऊद तक पहुंचा दी। इसी के बाद दाऊद ने नेपाल में तीनों को मरवा दिया।
छोटा राजन अपने 3 सबसे भरोसेमंद साथियों को गंवा चुका था। ऊपर से डी कंपनी में भी उसे लगातार साइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन दाऊद के खिलाफ खुलकर सामने आना बेवकूफी तो थी ही, साथ ही खतरनाक भी। लिहाजा राजन मौके की ताक में लगा रहा। तभी 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के 4 दिन के अंदर ही दाऊद का नाम भी सामने आ गया, पर इसके बाद भी राजन खामोश रहा। पड़ी कंपनी में लगातार गिरती अपनी हैसियत के चलते राजन ने कंपनी छोड़कर अपना गैंग बनाने का मन बना लिया था। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि पहले वो दुबई से बाहर निकले। मगर दिक्कत यह थी कि राजन का पासपोर्ट दुबई दूतावास में दाऊद ने जानबूझकर जब्त करवा रखा था ताकि वो दुबई न छोड़ सके। फिर राजन के पास इतने पैसे भी नहीं थे। ऐसे वक्त में संतोष शेट्टी राजन के काम आया। दोनों ने मिलकर मुंबई से ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट साउथ अफ्रीका भिजवाया, जिससे उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले। जिसके साथ हम लोगों ने मिलकर के एक कंसाइनमेंट जो है इंडिया से वाया दुबई साउथ अफ्रीका भेजा था। मेरा स्पेशलाइजेशन यही था कि मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में या शिपिंग के काम में मैं काफ़ी माहिर था। तो इस वजह से जो है मैंने अपने इस कनेक्शन को यूज़ किया कि इनके माल को वहाँ तक पहुँचाया जाए। उसको पहुँचाने के बाद में जो पैसे आए नाना के पास, उस वक्त करीब 2 करोड़ रुपया उनको उस काम से मिला था। वो 2 करोड़ ने इनको काफ़ी मदद किया वहाँ से मलेशिया भागने के लिए और मलेशिया पहुँचने के लिए। पैसे आने के बाद राजन ने चुपचाप सुनील फ्लोरिस्ट उर्फ सुनील सोन्स की मदद से अपना नकली पासपोर्ट बनवाया और जुलाई अगस्त 1994 में डी कंपनी की चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। राजन दुबई से भागकर सीधे मलेशिया पहुंचा। कहते हैं कि मलेशिया पहुंचने के बाद छोटा राजन ने खुद दाऊद को फोन कर बताया था कि अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। इतना ही नहीं, राजन ने दाऊद से अपना हिस्सा भी मांगा था और राजन के करीबी रहे गुरु साटम के मुताबिक तो दाऊद ने राजन को मायूस भी नहीं किया। दाऊद ने राजन को 10 लाख दिरहम दिए। डी कंपनी से अलग होने के बाद राजन को अपने गैंग की हैसियत भी बतानी थी और नेपाल में मारे गए अपने 3 साथियों का बदला भी लेना था। 1994 में ही राजन ने डी कंपनी पर पहला हमला बोला, पीरू खान उर्फ बख्तियार अहमद खान को मारकर। इसके बाद सुनील सावंत को भी राजन ने मार गिराया। जवाब में दाऊद ने भी बदला लिया, छोटा राजन के करीबी रामनाथ पायदे को मारकर। पर असली गैंग वॉर तब शुरू हुआ जब राजन ने दाऊद के खास और एक प्राइवेट एयरलाइंस के मालिक तकीउद्दीन वाहिद को गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद फिर राजन ने नेपाल के मंत्री मिर्जा दिलशाद बेग और शिवसेना नेता मोहम्मद सलीम बटगुजर को भी मार गिराया। छोटा राजन के इन हमलों से डी कंपनी बौखला गई। अब तक दोनों तरफ से 17 लोग मारे जा चुके थे, पर खूनी खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी अंडरवर्ल्ड के 2 सबसे बड़े दुश्मनों की दुश्मनी का सबसे बड़ा दिन आता है। 17 सितंबर 2000 बैंकॉक। आसमान छूती इमारतों का ये शहर अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टकराव था अंडरवर्ल्ड के 2 बड़े गैंग डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच। छोटा राजन तब सावन कोट अपार्टमेंट की इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर मौजूद था और दाऊद के 4 गुर्गों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां दागकर हमला बोल दिया। हमले में छोटा राजन के करीबी रोहित वर्मा को 32 गोलियां मारी गई। उसने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गोलियां खाकर भी राजन ने किसी तरह पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान राजन बैंकॉक से निकल भागा। यह हमला छोटा शकील ने करवाया था। इस हमले के फौरन बाद राजन ने मुंबई में दाऊद के करीबी विनोद शेट्टी को मरवा दिया। विनोद शेट्टी ने ही बैंकॉक में राजन का पता डी कंपनी को दिया था।
इतना ही नहीं, खुद पर हुए हमले के बाद राजन ने डी कंपनी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, दुबई के इंडिया क्लब में शरद शेट्टी को मारकर। कहते हैं कि शरद शेट्टी को मारने के बाद छोटा राजन ने दाऊद को फोन कर कहा था कि शरद गया, हिसाब चुकता हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ, अब आपके मेरे बीच सब कुछ बराबर हो गया। पर अंडरवर्ल्ड में एक बार अगर खाता खुल जाए तो फिर हिसाब कभी बराबर नहीं आता, और इसी हिसाब किताब के चक्कर में गैंग वॉर जारी रहा। बस फर्क यह था कि अब डी कंपनी सीधे छोटा राजन के पीछे पड़ गई। नए सिरे से राजन को ठिकाने लगाने की कमान संभाली छोटा शकील ने। राजन के लिए अब छुपने की जगह कम पड़ रही थी। वो लगातार कंबोडिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और बैंकॉक में छुपता रहा। इस भागदौड़ के चक्कर में बिजनेस का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही राजन गैंग के लोग भी कम होते गए या फिर मार डाले गए। इसी साल ऑस्ट्रेलिया में छोटा शकील के शूटर एक बार फिर लगभग राजन के करीब पहुंच चुके थे, पर ऐन वक्त पर राजन बच गया। पर अब खुद राजन को भी एहसास हो चुका था कि वो ज्यादा देर तक लुका छुपी का खेल नहीं खेल सकता। लिहाजा उसने ऐसी चाल चली कि बाली में खुद को पकड़वाया और अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कब्जे में पूरी तरह महफूज है। छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निखालजे है। मराठी परिवार में पैदा हुए राजेंद्र ने जुर्म की दुनिया में कदम, छोटी मोटी चोरियां, शराब की अवैध बिक्री और सिनेमा हॉल के बाहर टिकटें ब्लैक कर की। गरीबी की हालत हो गई थी जब छोटा राजन इसी शाकार सिनेमा के बाहर ब्लैक टिकट बेचता था और यहीं पर शुरुआत हुई थी। क्या मालूम था कि छोटा राजन दाऊद को टक्कर देने लगेगा। बाद में वो गैंगस्टर बड़ा राजन के संपर्क में आया और उसके लिए काम करने लगा। 80 के दशक में उसने सुपारी लेकर खून करना शुरू कर दिया। इसी बीच बड़ा राजन की हत्या हो गई, जिसके बाद राजेंद्र को गैंग की तरफ से छोटा राजन का खिताब मिला। बड़ा राजन के मारे जाने के बाद ही छोटा राजन दाऊद के करीब आया। अब वो दाऊद के लिए काम करने लगा था। दाऊद ने छोटा राजन की प्रेमिका सुजाता को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। इसी के बाद से राजन और दाऊद के रिश्ते और गहरे हो गए थे। यहां तक कि 1988 में जब दाऊद को मुंबई छोड़कर दुबई भागना पड़ा, तब मुंबई की पूरी कमान उसने छोटा राजन को ही सौंपा था। मगर फिर कुछ वक्त बाद ही छोटा राजन को भी मुंबई छोड़ दुबई भागना पड़ा, क्योंकि तब तक मुंबई पुलिस कत्ल और जबरन वसूली के करीब 15 मामलों में उसे तलाश रही थी। तो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी की पड़ताल करती ये थी एक्स फाइल्स। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त एक और फाइल के पन्ने पलटेंगे, ताकि जान सकें कि आखिर क्या हुआ उस जुर्म का जो कभी सुर्खियां बना।